तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है। तो हम आए थे बूट कैंप। अब बूट कैंप पे बहुत बंदे उतरे थे। अब उतरते ही मुझे एक यूएमपी मिली और एक M16 एक और यहाँ पे मेरा टीममेट ठुक गया था, जिसका बदला मैं लूंगा, चुन चुन के मारूंगा। ये यहाँ पे एक गया, फिनिश। और अभी आगे बंदे आएंगे, देखो। तभी मुझे यहाँ से फुटस्टेप आने लगे और मैंने दो बंदों को यहाँ पे स्पॉट कर लिया। अब एक नॉक था और इधर एक को मैंने 1 HP कर दिया, फिर उसे भी नॉक कर दिया। अभी यहाँ पे मेरी सिर्फ 1 HP रह गई और मेरे पास ना ही हीलिंग्स थी, सिर्फ 4 बैंडेज थी, जिसमें से मैंने 2 बैंडेज लगा दी। और अभी यहाँ पे उनका एक बंदा आया, जिसको भाई मैंने क्या ही मारा है इधर। अभी देखना आगे। और यहाँ पे पूरा बूट कैंप खाली हो चुका था। मैंने सभी लूट वगैरह की और फिर निकल पड़ा बंदों को ढूंढने। और तभी यहाँ पे एक बॉट आया, जिसको मैंने मार दिया। तभी बूट कैंप को छोड़ के मैं पैराडाइज की ओर निकल पड़ा, लेकिन मुझे रास्ते में एक बॉट में मिल गया, जिसको मैंने खिला दिया। पैराडाइज पे भी 3 लोगों की स्क्वाड थी जो अलग हो चुके थे। यहाँ पे मैंने एक को नॉक कर दिया और जल्दी फिनिश कर दूंगा। तभी मुझे एक और बंदा दिखा, जो कि आगे रो हाउस में बैठा होता है। देखो उसको कैसे मारते हैं। और ये भाई कतई अपनी दुनिया में मस्त थे। देखो लॉल। एक और बंदा दिखा, जो कि बॉट था। अभी इस बंदे का एक बंदा बाकी था, जो कि आगे जाके हमें मिलने वाला है। देखो याद है मैंने कहा था कि उन लोगों का एक बंदा बाकी था। अभी वो दिखने वाला है। तभी मुझे पीछे से फायरिंग की आवाज आती है। मैं चेक करने के लिए गया। भाई तो चौड़ में आगे आ रहे थे। अब फिलहाल जो भी हो, मैंने इसको भी खत्म कर दिया
और फिर निकल पड़ा आगे बंदों को ढूंढने। अब ये बंदा कौन था, कहाँ से आया था, मुझे कुछ पता नहीं रहा। मैंने फिलहाल आसपास चेक भी किया कि इसके बंदे हैं कि नहीं, लेकिन कोई दिखा नहीं। लगता है ये अपने झुंड से अलग हो गया होगा और भाई ने इसे बजा दिया। अब फिलहाल जो भी हो, मैं आ गया था आगे, निकल पड़ा था। अभी मुझे एक ड्रॉप दिखा जिसको खोला मैंने और मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। भाई कौन है ये बंदा? भाई ये लगता है ओम से नफरत करता है, इसलिए इसने ओम नहीं उठाई। अभी मुझे उस सामने वाले कंपाउंड में बंदे दिखे, लेकिन मेरी 6s की सेंसी स्नाइपिंग के लिए अलग थी, जिसको थोड़ी बहुत मैंने कम भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अभी लगता है कि M4 से ही मारना पड़ेगा। देखो आगे क्या होता है। भाई बंदे को जहर डैमेज दिया था, मतलब भाई क्या ही डैमेज दिया इससे। तो मैंने सिर्फ 1 HP रही होगी। अब इस भाई साहब को ही मैंने बहुत डैमेज दिया था, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। और इसे तो भाई मेरी गोली ही नहीं लगी 3 बॉडी शॉट लगे शायद। फुल 6s। देखो भाई क्या ही हिल रहा है। अब मेरा टीममेट मुझे ऐसे कह रहा था कि तू अभी जोन में कैसे जाएगा। मैंने कहा जय मां काली और लखा दी। अब मुझे आगे जाने से तो बहुत डर लग रहा था कि भाई पेट ही ना बन जाऊं, लेकिन जैसे करके मैं आगे आ गया और फिर देखो क्या होता है। भाई आगे तो कतई कुत्तों की तरह लड़ाई चल रही थी। और यहाँ पे मैंने एक नॉक बंदे को फिनिश कर दिया और उसके टीममेट को मैंने नॉक कर दिया। अभी देखो आगे क्या होता है। यहाँ पे मुझे एक ओपन में बंदा दिखा जिसको मैंने एक बॉडी शॉट धरा है, लेकिन भाई वो बच ही गया था। अभी मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। अभी देखो भाई मुझे पता नहीं कि ये शॉट मैं चूका कैसे, और यहाँ पे मुझे क्या ही पड़ी बाजू की ओर से। अभी मुझे यहाँ पे जोन पे निकलना था, क्योंकि जोन को कवर करने में मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। और देखो जोन भी स्टार्ट होने में सिर्फ 20 सेकंड बच गए और मैंने अभी यहाँ पे आगे के कंपाउंड में एक बंदा नॉक कर दिया, तभी मुझे थोड़ा टाइम मिल गया आगे जाने के लिए। और उसका एक और बंदा आया जिसको मैंने डैमेज दे दिया और उसे भी ख़त्म। अभी यहाँ पे आगे वाली स्क्वाड ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं आराम से जोन में जा सकता था, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ बंदे स्पॉट हो गए जो कि ESP से मुझे दिखे। इस ग्लिच की मदद से आप फायदे में रह सकते हैं, क्योंकि इसकी मदद से आपको बंदे आसानी से स्पॉट हो सकते हैं। और मेरे साथ भी वही हुआ भाई, कहते हैं इजी पीजी चिकन डिनर।
मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आपको आगे की वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय, टेक केयर।